ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6 ध्यान योग, जिसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और इसका श्लोक संख्या 29 पे चर्चा किए थे कल। इस 29 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो योगी परफेक्शन को हासिल कर चुका है, यानी योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसा अनुभव होता है, उसका लक्षण बता रहे हैं। सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्त आत्मा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। योग, दैट इज द परफेक्शनल स्टेज ऑफ योगा। तो योग युक्त आत्मा, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिख रहे हैं। वन हु इज डिवोटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में जो संलग्न हो चुका है, यानी जिसकी चेतना कृष्ण भावना भावित हो चुकी है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वभूत स्थम आत्मानम ईक्षते। ईक्षते मतलब वो देखता है या साक्षात्कार प्राप्त करता है, अनुभव कर सकता है। सर्वभूत स्थम, सभी जीवात्माओं के अंदर, आत्मानम, परमात्मा को, भगवान की उपस्थिति को देख सकता है। सर्वभूत स्तंभ, हाँ, आत्मस्तंभ also, आत्मस्तंभ, अपने अंदर भी भगवान को देख सकता है, हर जीवात्मा के अंदर भगवान को देख सकता है। और साथ ही साथ में सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी जीवात्माओं को परमात्मा के कनेक्शन में देख सकता है, यानी हर जीवात्मा भगवान का अंश है, ये देख सकता है। और हर जीवात्मा के शरीर में भगवान उपस्थित हैं तो देख सकता है। इसी चीज को भागवत में नल कुबेर और मणिग्रीव, जब दो वृक्ष बन गए थे, तो फिर नारद मुनि के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण जब आए तो उनका उद्धार किए। तो वो लोग भी बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं फाइनली। तो वो सो प्रार्थना के अंत में जा करके वो इस बात को बोलते हैं कि अब से हम चाहते हैं कि हमारा जो वाणी है आपका गुणगान करने में लगे, कान आपकी कथा सुनने में लगे, और और जो है शरीर से हम आपकी सेवा करें, और हम अपने सिर हमारा जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करने में लगे। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जीवात्मा, सबको प्रणाम हम अर्पण करते रहे। इसके पीछे क्या भाव है? यही भाव था, सर्वभूतिस्थम आत्मानम, कि हर किसी के हृदय में जो है भगवान, तो परमात्मा की उपस्थिति को जानते हुए हर किसी को मंदिर मंदिर समझ करके उसको प्रणाम करना। ये ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग युक्त आत्मा होते हैं वो इस प्रकार से रियलाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इसलिए फिर कोई ईर्ष्या का भाव रह ही नहीं सकता है। ईर्ष्या का भाव कब आता है? जब कोई भगवान की उपस्थिति को ना देख पाए, यानी भगवान से कनेक्शन में अगर देख पाते। इसीलिए जो भक्त या जो व्यक्ति संसार में किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर रखता है, तो इसका मतलब वो फाइनली भगवान के प्रति ईर्ष्या के भाव को ही वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। भगवान के प्रति ही ईर्ष्या जो होती है अन्य जीवात्माओं के प्रति प्रकट होती है। भगवान के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न होगा तो सारे जीवात्माओं के प्रति ऑटोमेटिकली प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ईर्ष्या का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा। योग में स्थित युक्त आत्मा जो है वो इस प्रकार से देख सकता है। जैसे ये योग युक्त आत्मा का अर्थ क्या है? वन हु इज फुली कृष्ण कॉन्शियस, यानी जो व्यक्ति भगवत प्रेम को विकसित कर चुका है, कृष्ण प्रेम को विकसित कर चुका है, वो ये देख सकता है। ब्रह्म संहिता में भी जैसा बताया गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो प्रेमांजन चुरित, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति विलोचनेन भक्ति से चुरित है जिसका नेत्र, प्रेम का अंजन लगा हुआ है, और इसी को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना। तो ऐसा व्यक्ति संत, ऐसे जो है व्यक्ति को संत बोलते हैं। हृदयेषु विलोकयन्ति सदा, सदा हृदयेषु विलोकयन्ति, सदा हृदय के अंतःकरण में भगवान भगवान श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त कर सकता है। दैट मीन्स ही इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड, भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में वो हमेशा रहता है। और इसलिए सर्वत्र समदर्शन, समदर्शन का हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे कि वास्तविक रूप में समदर्शता, समदर्शन कैसे होता है, जब भगवान को कोई देख पाए, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के कनेक्शन को, भगवान के संबंध को हर वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति से देख पाए, वो समदर्शन हो पाता है। अगर भगवान केंद्र में नहीं है तो वास्तविक रूप में समदर्शन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो ये हम लोग कल चर्चा किए थे, इसका तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। A Krishna conscious yogi is the perfect seer because he sees Krishna, the Supreme, situated in everyone's heart as Super Soul Paramatma. So ये कृष्ण भावना भावित जो योगी होता है वही परफेक्ट सीयर, मतलब पूर्ण रूप से वास्तविक दर्शन करता है, वास्तविक रूप में दर्शन करता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति की वास्तविकता को वो देख सकता है। या दूसरे शब्दों में बोलें तो जो कृष्ण भावना भावित योगी है या व्यक्ति है, उसके ही पास आंखें होती हैं। बाकी लोग, ये जो चर्म चक्षु से हम जो देखते हैं, ये केवल इल्यूजन दिखता है इससे। ये इल्यूजन, भ्रम स्टार्ट होता है अपने आप से। खुद को भी जब हम देखते हैं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि अरे मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो अपने आप की पहचान डायरेक्ट शरीर से करते हैं। तो ये सबसे पहला इल्यूजन। उसके बाद फिर संसार में जिन व्यक्तियों को देखते हैं, जिन वस्तुओं को देखते हैं, वो सारा जो है इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज नॉट परफेक्ट सीयर, वो वास्तविक दर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी वस्तु इस संसार में अगर दिखती है, अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो 100% केसेस में बोल सकते हैं, या 99.9999% केसेस में बोल सकते हैं कि व्यक्ति गलत बताने वाला है, गलत जवाब ही देगा। हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ वो कभी नहीं बता पाएगा। अगर किसी को पूछा जाए कि सामने कोई जीव जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, मान लो, पूछा जाए ये क्या है, कौन है, तो अगर बोलता है कुत्ता है, तो इसका मतलब वो गलत जवाब है, वो परफेक्ट दर्शन नहीं कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या है, कुत्ता एक स्पीसीज है, जंतु है। अब भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः। अगर कोई ये देख सके, जान सके कि ये कुत्ता नहीं है, ये भगवान का अंश है, भगवान का ही एक संतान है, तो वो वास्तविक रूप में दर्शन करने वाला व्यक्ति है। इसी को बोलते हैं तत्व दर्शन। तत्व का मतलब होता है सत्य। तो सत्य दर्शन और असत्य दर्शन, तत्व दर्शन और फॉल्स दर्शन, झूठा दर्शन, दर्शन दोनों प्रकार से हो सकता है। हाँ, जैसे एक उदाहरण के लिए अगर समझाने के लिए बोले, तो कोई मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति है, आ गया सामने, लेकिन आपको पता नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत करके भी, देख के भी हम उसको वास्तव में देखे नहीं, क्योंकि उसकी असलियत तो पता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए आ गया सामने, किसी को मालूम ही नहीं है, तो क्या बोलेगा वो? हाँ, कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया, यही बोलेगा। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति है? नहीं, वो तो जैसे उसका एक्सटर्नल चीज है, और वास्तविकता क्या है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है।
उसी प्रकार इसको बोलते तत्व से देखना। उसी प्रकार से लोग इस संसार में रहते हैं और हर चीज का एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, लेकिन दृष्टिकोण तत्वदर्शी तत्व दर्शन ना होने पाने के कारण लोग क्या है, गलत ही देखते हैं। कोई भी संसार में वस्तु, जैसे छोटा बच्चा होता है वो कोई भी वस्तु को देखेगा तो वो सोचेगा मेरे खाने के लिए, मेरे खाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे जो बड़ा होता जाता है तो जानता है कि ये खाने के लिए, ये खाने योग्य वस्तु नहीं है, ये खाने योग्य है, तब डिस्क्रिमिनेशन आता है, सत्य की पहचान हो पाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसलिए उस फिर बच्चे को डांटते हैं ना कभी कभी कि तुमको दिखता नहीं है, तो देख तो रहा है वो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं दिखता नहीं है। जैसे कोई अगर हथियार रखा है, चाकू रखा है, या आग जल रही है, तो वो उसकी तरफ भागता है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, तुमको दिखता नहीं है। दिखता तो है, लेकिन नहीं दिखता है, क्योंकि उसको तत्व नहीं पता है कि ये अग्नि है, और अग्नि जो है जला सकती है। उसी प्रकार से इस संसार में जो व्यक्ति रहते हैं, तो 99.9999% लोग जो हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु ना होने के कारण, वास्तव में सब अंधे होते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्योंकि हर कोई इस पूरी सृष्टि को किस रूप में देखता है, कि मेरे इंजॉयमेंट के लिए, मेरे भोग के लिए। तो जब तत्व दर्शन नहीं होता है, तत्व नहीं होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने भोग के लिए सब पूरी सृष्टि को देखता है। लेकिन जो तत्वदर्शी होता है, जिनके पास तत्व ज्ञान होता है, यानी तत्व मतलब वास्तविकता, सत्य का ज्ञान होता है, वो देख पाता है कि पूरी सृष्टि मेरे भोग के लिए नहीं है, कृष्ण के भोग के लिए। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रश्न पूछे कि वाई कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत क्यों बनाया है। प्रभुपाद जी बोले फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट के लिए बनाया है। तो कुछ लोग खुश हो गए, वाह सही बात, एंजॉयमेंट। फिर प्रभुपाद जी आगे ऐड किए, बट नॉट फॉर यू, फॉर हिमसेल्फ। कृष्ण ने इस सृष्टि को बनाया है एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन किसके, तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया है ना। ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे लाइक उदाहरण के लिए, इस संसार में जो लोग कुछ बनाते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट किसके लिए बनाते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोगों के एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन बनाने वाला व्यक्ति किसके लिए बनाता है, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाता है। हाँ, खुद के एंजॉयमेंट के लिए वो बनाता है, ताकि उस प्रोडक्ट को सेल करके वो पैसे कमा सके, और वो एंजॉयमेंट कर सके। हाँ, लोगों को मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जैसे एक टिपिकल एग्जाम्पल है। तो ये भौतिक जगत वास्तव में, जो तत्वदर्शी होते हैं, यानी तत्व जानते हैं, वास्तविकता जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि ये पूरा भौतिक जगत भगवान के कंट्रोल में है, ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट इन हिज एंजॉयमेंट, एंड बाय दिस एक्टिविटी वी कैन ऑल्सो एंजॉय। तो जीवात्मा जो अंश है, तत्व के हिसाब से, तत्व का अर्थ है, यानी सत्य बात ये है कि ये पूरी सृष्टि, और पूरी सृष्टि में हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, सब कुछ भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। और जो लोग इस तत्व को जानते हुए भगवान के एंजॉयमेंट, यानी भगवान के सेवा में लगाते हैं सारी चीजों को, उनको भी मिलता है एंजॉयमेंट, दे ऑल्सो एंजॉय, उनको भी एंजॉयमेंट फिर मिल जाता है। जैसे लाइक हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो ये किसके लिए है, पूरे खाद्य पदार्थ ये भगवान के लिए बनाए। मंदिर जैसे हम भोग बनाते हैं, भोग किसके लिए, ये भोग किसका है, भगवान का है। हमारा क्या हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, कृपा। तो भोग भोग बनाया जाता है ना। तो भोग बनाने का मतलब, भोग मतलब इंजॉयमेंट करना। तो किसका भोग होता है, भगवान का। 56 भोग, 56,000 56 करोड़ भोग सब भगवान का है, तो भगवान के भोग के लिए। फिर भगवान जब एंजॉयमेंट कर लेते हैं, तो फिर उसका हमको भगवान की कृपा मिलती है ना। तो ये एंजॉयमेंट या भोग शब्द है, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। हाँ, ये क्या बात हुई, भगवान भोग करेंगे और हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं समझने का। भगवान भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, गीता में भगवान खुद बोलते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शूरिदम सर्वभूतामा भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिस बात को जान जाएगा कि इस सृष्टि में सब कुछ भगवान के भोग के लिए है, और भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, और भगवान सबके परम हितैषी भी हैं,
तो जो भगवान के सेवा के लिए सब कुछ प्रदान कर देता है, तो भगवान उसको भी इंजॉयमेंट देते हैं। ऐसे नहीं, वो इंजॉयमेंट से वंचित नहीं रहता है। हाँ, जैसे लाइक जो कंपनी होती है, जो कंपनी का मालिक है, कंपनी चालू करता है, कुछ फैक्ट्री कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो उस कंपनी में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट है, वो किसके लिए है? वो कंपनी के लिए है। तो जो अपने लिए करेगा तो क्या हो जाएगा? उसको रिजाइन करना पड़ सकता है, उसको फाइन लग सकता है, उसको पुलिस में हवाले किया जा सकता है। हाँ, खुद के लिए अगर करेगा तो कंपनी में रहते हुए। लेकिन अगर जो इस बात को जानेगा कि यहाँ मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरा कार्य है मेरे कर्तव्य का पालन करना है इस तरीके से ताकि कंपनी को प्रॉफिट मिले, तो ये जो ईमानदारी से करता है तो कंपनी फिर उसको भी देती है जाम। हाँ, तो ये प्रोसेस है, ये फॉर्मूला है। तो भगवान जो है ऐसा नहीं कि आनंद नहीं देना चाहते, और देना चाहते, लेकिन तरीका ये है कि ये मेथड है, इसको विधि बोला जाता है। और जो इसके विपरीत कार्य करता है वो अविधि होती है। अविधि मतलब गलत तरीका होता है। जस्ट लाइक उदाहरण के लिए, अगर किसी को खाद्य पदार्थ को खा के इंजॉयमेंट को महसूस करना है और उससे कुछ शक्ति प्राप्त करना है, तो विधि क्या बोलती है? कि विधि ये है कि आपको मुंह से ही खाद्य पदार्थ को डालना पड़ेगा, तब आप उस जो खाद्य पदार्थ खाने वाली वस्तु है उसका सुख भोग कर सकते हैं, सुख का अनुभूति कर सकते हैं, और उसको खाने से शरीर में शक्ति मिल सकती है ना। जो विधि का पालन नहीं करेगा, अविधि पूर्वक हम कार्य करेगा, वो बोलेगा मुंह को ही बस क्यों खिलाऊं, कान को क्यों नहीं खिलाऊंगा, कान में भी थोड़ा डाल देते हैं, आंख में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंजॉयमेंट की जगह दुख मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधि नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सृष्टि में ये विधि है। जैसे ये शरीर है, तो शरीर में कुछ नियम है कि खाद्य पदार्थ मुंह के थ्रू जाना चाहिए, तब पोषण मिलेगा और तो संतुष्टि मिलेगी और सुख भी मिलेगा। उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड जो है, ये क्या है? ये भी एक शरीर ही है, बॉडी है ये भी। इसका मुंह, मुंह कौन है? मुंह है भगवान। भगवान को जब देंगे, रूट है, जड़ है भगवान, तो भगवान को जब भोग प्रदान करते हैं, भगवान को खिलाते हैं, तो फिर भगवान की कृपा से सारे जीवात्माओं को पोषण मिल जाता है और सुख मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से अलग अलग अंगों को प्रदान करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि विधि का पालन जो करते हैं, किसी देश में जब कोई रहता है तो उस देश में रहते हुए आ, जो देश के नियम कानून होते हैं उसको कोई पालन करता है, विधि विधिवत विधिवत जब कोई पालन करता है, तो फिर उसको क्या मिलता है? उसको एंजॉयमेंट मिलता है। हाँ, विधि का पालन करेगा तो एंजॉयमेंट मिलेगा, और विधि को त्याग देगा तो दुख मिलेगा। हाँ, ये विधि है। जैसे उदाहरण के लिए, दूसरा उदाहरण, कोई ड्राइविंग करता है ना। अभी कार चलाना तो अच्छे से आता है, तो केवल किसी व्यक्ति को अच्छे से वो गाड़ी चला सकता है, इससे उसको ड्राइविंग का आनंद मिल जाएगा जरूरी नहीं है। उसको एक चीज और करना पड़ेगा, पालन, विधि पालन करना पड़ेगा। एक तो कार चलाने की विधि पालन करना पड़ेगा, और ऊपर से जिस देश में चला रहा है उसके ट्रैफिक नियम की विधि को पालन करना पड़ेगा। तब वो जो है कहीं भी पूरे भारतवर्ष में घूम फिर करके ड्राइविंग करने का आनंद उठा सकता है। यानी पहले आपको जो जो सिस्टम में हम रहते हैं, गवर्नमेंट को एंजॉयमेंट देना पड़ेगा। कैसे? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट को एंजॉयमेंट देंगे, यानी उनके नियम को पालन करेंगे, तो हमको एंजॉयमेंट मिलेगा। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो स्टूडेंट क्योंकि टीचर्स पे डिपेंडेंट है, तो स्टूडेंट जब टीचर को एंजॉयमेंट देंगे पहले, यानी संतुष्ट करेंगे कि हाँ टीचर जैसे से बोल रहा है, वो उनके बातों को मान रहा है, तो फिर टीचर भी खुश हो जाएंगे और फिर स्टूडेंट भी खुश रहेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट सोचेगा नहीं, टीचर को मैं क्यों संतुष्ट करूं, मैं अपने मनमाने तरीके से करूंगा, मैथ्स के पीरियड में साइंस का पढ़ाई करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर टीचर गुस्सा हो जाएगा और फिर उसको दंड देगा। तो ये सिंपल है, कॉमन सेंस है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। भगवान भोक्ता राम यज्ञ तपसाम है। हर प्रकार के कार्य के, तपस्या के, वस्तु के, हर चीज के भगवान एकमात्र मालिक हैं, इसलिए वो मुख्य भोक्ता हैं और हम सब उन पे निर्भर हैं। इसलिए अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, यानी उनको उनके आदेश का पालन करेंगे, उनको समर्पण करेंगे और अपने भोग वासना को त्याग करके भगवान को सेवा देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो भगवान की कृपा से हमको अपने आप मिलने वाला है, वो ऑटोमेटिकली भगवान देंगे। जैसे पेरेंट्स जो हैं, उनके पास जो भी है वो बच्चों को सुख देने के लिए,
लेकिन वो किसको देते हैं? जो बच्चे पेरेंट्स को के आदेश का पालन करते हैं, समर्पित रहते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, तो पेरेंट्स उनको खुल के देते हैं, ठीक है बेटा तुम्हारे लिए। लेकिन जो सोचता है कि नहीं नहीं मैं अपने स्वतंत्र रूप से मैं करूंगा, पैसा चोरी करके कुछ करता है, तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बिजनेस है, तो वो अपने बेटे को कब पूरा हैंड ओवर करेगा? जब उसका उसको लगेगा ना ऐसा कि ये पूरी तरीके से जो मेरी क्या बोलते हैं, मेरे भाव को समझता है और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करेगा, है ना। अगर वो उसको लगेगा थोड़ा भी ऐसा कि ये गलत इस्तेमाल करेगा, तो फिर क्यों देगा? उसको 10,000 रुपये भी नहीं देगा। भले ही बेटे को बोलेगा बार बार कि बेटा सब कुछ तेरा ही है, करोड़ अरबों की संपत्ति, नहीं बेटा बोलेगा कि लेकिन 10,000 रुपये तो आप देते नहीं हो। क्यों नहीं देता है ये जानना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं, तो वास्तव में ये भागवत में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं दाय भाग, हाँ, मुक्ति पदे सदाय भाग। ये हमको जो जिस स्तर का एंजॉयमेंट, आनंद कृष्ण भोगते हैं ना, उसी स्तर का आनंद या एंजॉयमेंट हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भौतिक जगत के अंश नहीं है। सुबह भागवत क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना इसके बारे में, सुन रहे थे ना? नहीं तो मैं सुन ही रहा था। अच्छा ठीक है। तो हमारा असली स्टैंडर्ड क्या है? आध्यात्मिक आनंद को भोगना, आध्यात्मिक आनंद को मैं आस्वादन करना, वो हमारा असली स्टैंडर्ड है। हाँ, जिस लेवल का एंजॉयमेंट भगवान प्राप्त करते हैं। हाँ, और वो ऐसा कैसा एंजॉयमेंट है? इसी गीता के इसी श्लोक इसी अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यम लब्ध्वा चापरम मन्यते न तद्धि तत अधिकम। जिस जिस आध्यात्मिक आनंद को अगर कोई प्राप्त कर लेता है, तो उससे अधिकम न मन्यते ततः, उससे अधिक और किसी चीज को नहीं मानता है वो, है ना। और सुखम आत्यंतिकम, आध्यात्मिक आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सौख्य को प्राप्त करता है, और जो जिसको भगवान एक्सपीरियंस करते हैं। तो भगवान की जैसे भगवान गीता में कई जगह बोले कि इस प्रकार से जो मेरे को समर्पित होता है, मेरे सेवा में लगता है, जो है मेरी चेतना विकसित कर लेता है, तो मद भावम सागता, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान का स्वभाव क्या है? यद्यपि तार क्रीड़ा मात्र धर्म, क्रीड़ा मात्र धर्म, भगवान का स्वभाव या कर्तव्य कार्य क्या है? केवल आध्यात्मिक आनंद को महसूस करना, दैट्स ऑल। जैसे वेदांत सूत्र में भी बोला गया है, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, हिज ओनली एक्टिविटी इज टू एंगेज इन ब्लिसफुल एक्टिविटीज। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, आनंद में भगवान कोई ऐसा कार्य करते ही नहीं है जिसमें उनको बैठ के सोचना पड़े आगे अभी कैसे मैनेज करना है। ये सब काम नहीं होता है। सोचती कांक्षती वाला भगवान का काम नहीं है। और ना ही भगवान के वो जो समर्पित भक्त होते हैं, जो भगवान के भाव को प्राप्त कर लेते हैं, उनका भी यही कार्य होता है। वो भी केवल आनंद ही प्राप्त करते हैं भगवान के स्तर का। इनफैक्ट भगवान से ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। ये मायावादी, प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे मायावादी लोग मूर्ख हैं, वो भगवान के बराबर बनना चाहते हैं, लेकिन वो मूर्ख इसलिए हैं, वो नहीं जानते हैं कि अगर आप भगवान को समर्पित कर दोगे तो आप भगवान से बड़ा बन सकते हो। भगवान को डांट सकते हो, आप माँ बाप बन जाओगे, बड़े ही हो गए ना। हाँ, जो वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, ये भगवान से बड़ा बनने वाली बात है। हाँ, और मायावादी लोग तो सख्य रस पहुंचना चाहते हैं, मतलब सख्य रस नहीं है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, वो सख्य रस भी नहीं है, लेकिन वो विलीन होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, भगवान का पोजीशन लेना चाहते हैं। तो भगवान को जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उससे ज्यादा भगवान देने को तैयार है। लेकिन बस एक ही शर्त है, क्या? कि हमको समर्पण करना चाहिए भगवान को, भगवान की बताई हुई विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। हाँ, तो इस श्लोक में यही हमको महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि परफेक्ट सीयर, योग युक्त आत्मा, जो कृष्ण कॉन्शियस योगी है, वो वास्तव में सर्वत्र समदर्शन। हम पहला लाइन ही कर पाए आज, कल और चर्चा करेंगे। A Krishna conscious yogi is the perfect seer because he sees Krishna, the supreme, situated in everyone's heart as super soul. ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ बोलिए, मत नहीं।